हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। तो ध्यान दीजिएगा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है हमारे जीएसटी के पोर्टल पे। क्या अपडेट है आइए देखते हैं। जैसे ही आप आते हैं आपके सर्विसेज के रिटर्न सेक्शन में आपको एक नया ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पे क्या ऑप्शन है? ऑप्ट इन फॉर क्वार्टरली रिटर्न। ठीक है, तो ये क्या है आइए इसको क्लिक करके देखते हैं। मैंने इसको क्लिक किया और देखिए अब क्या आता है हमारे पास। देखिएगा हमारे पास एक मैसेज आ रहा है। क्या मैसेज आ रहा है? अ क्वार्टरली रिटर्न विद मंथली पेमेंट स्कीम फॉर स्मॉल टैक्स पेयर्स विद एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर अप टू ₹5 crore will be made available on the common portal from 1st of Jan 2021। मतलब कि 1 जनवरी 2020 से वैसे सभी छोटे टैक्स पेयर्स जिनका एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक है उनके लिए एक स्कीम आएगा कि आप क्वार्टरली रिटर्न फाइल कर सकते हैं। ठीक है, मंथली पेमेंट के साथ। अब कौन कौन से रिटर्न आप क्वार्टरली फाइल कर सकते हैं तो आगे देखिएगा। बोल रहे हैं वंस अ टैक्स पेयर ऑप्ट्स इन ही मे फाइल हिज फॉर्म जीएसटीआर 1 एंड फॉर्म जीएसटीआर 3 रिटर्न्स ऑन क्वार्टरली बेसिस। मतलब कि जब एक टैक्स पेयर इस स्कीम को ऑप्ट कर लेगा, मतलब कि जो क्वार्टरली रिटर्न वाला स्कीम है मंथली पेमेंट के साथ, उसको ऑप्ट कर लेगा तो वो अपना फॉर्म जीएसटीआर 1 और फॉर्म जीएसटीआर 3 जो दोनों रिटर्न है इसको क्वार्टरली फाइल कर सकता है। आगे क्या बोल रहे हैं? वाइल पेइंग दियर टैक्स ड्यूज मंथली थ्रू सिंपल चालान। जो आपका रिटर्न है फॉर्म जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3 इसको तो आप क्वार्टरली फाइल कर सकते हैं, लेकिन आपको जो टैक्स के ड्यूज का पेमेंट करना है वो मंथली ही करना है। एक सिंपल चालान होगा उसके जरिए। क्लियर है? मतलब कि जो आपका फॉर्म जीएसटीआर 1 है और जीएसटीआर 3 अभी तक क्या सिस्टम है कि आपका जो 3 है उसको मंथली फाइल करना है और R1 जो है उसको आपने अगर मंथली ऑप्ट किया है तो मंथली और क्वार्टरली ऑप्ट किया है तो क्वार्टरली। अब नया क्या होगा कि आप अपना जो जीएसटीआर 1 है और जीएसटीआर 3 दोनों क्वार्टरली फाइल कर सकते हैं, लेकिन जो आपके टैक्स के ड्यूज का पेमेंट होगा। कौन से टैक्स के ड्यूज की बात कर रहे हैं? आपका जो भी नेट कैश टैक्स का लायबिलिटी होगा, मतलब कि जो टैक्स आपको आईटीसी से सेटअप करने के बाद बचता है, मतलब कि आपका जो नेट कैश टैक्स का लायबिलिटी है, तो उस नेट कैश टैक्स लायबिलिटी का जो पेमेंट है वो आपको मंथली बेसिस पे ही करना है और इसके लिए एक सिंपल सा चालान होगा। ठीक है, आगे बोल रहे हैं दिस फॉर्म फॉर ऑप्टिंग इन द स्कीम शैल बी मेड अवेलेबल फ्रॉम 5th of December 2020। मतलब कि ये जो स्कीम है ये तो लागू होगा 1 जनवरी 2021 से। क्लियर है? लेकिन इस स्कीम को ऑप्ट करने का जो फॉर्म है वो आपको 5 दिसंबर 2020 से पोर्टल पे मिल जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा। क्लियर है? तो आई थिंक ये जो मैंने बातें बताई वो सारी क्लियर होंगी। अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात है कि जो मंथली पेमेंट करना है टैक्स ड्यूज का, मतलब कि जो नेट कैश टैक्स लायबिलिटी का पेमेंट करना है मंथली, ये कैसे करना है? इसके लिए छोटी सी एक बात कही गई थी हमारे 42वीं जीएसटी काउंसिल मीटिंग के प्रेस रिलीज में कि आपको आपकी पिछले क्वार्टर के बेसिस पर जो है, मतलब कि आपके करेंट क्वार्टर से पिछले वाले क्वार्टर में जितना भी आपका नेट कैश टैक्स लायबिलिटी का पेमेंट बना था उसका 35% आपको आपके करेंट मंथ के पहले और दूसरे महीने में पेमेंट कर देना है। तो अगर हम बात करें कि ये 35% का कैलकुलेशन कैसे होगा और ये पिछले क्वार्टर के बेसिस पे कैसे करना है, तो इसके लिए हम एक दूसरा वीडियो देखेंगे एग्जाम्पल के साथ, ताकि सारी बातें हैं वो क्लियरली समझ में आ जाए। आई होप कि इस वीडियो में जो भी बातें मैंने बताई वो सारी आपको क्लियर हो गई होंगी। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।